नून लीग के लोग कहीं भी मरीम नवाज जलसा करती है और कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा हमारे लोग थे। एक अदालत में केस चला जाए, जो मजलूम होता है वो यहाँ तक कि उसकी वफात हो जाती है और केस चलते रहे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हर किसी को इंसाफ मिले। यहाँ पे हुकूमत के पास सारे अदादो शुमार होते हैं और नादरा का ID कार्ड आप चाहे तो हर किसी को फैसिलिटी दे सकती है। अगर बिल हमारे घरों में आ सकते हैं, अगर गैस का बिल, बिजली का बिल हमारे घर में आ सकता है, तो क्यों नहीं हुकूमत जो है हमारे घर में राशन पहुँचा सकती। पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने है। हुकूमत अपनी तरफ से देख लें, अपना सोच रही है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब जिद्दोजहद कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से सोच। हफीज़ा नसीर ट्रस्ट के नाम पे आता है, हज़ारों की तादाद मौजूद थी और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे सैरी का इंतज़ाम किया जाए कि एक तो सिफारिश और दूसरा रिश्वत का कल्चर जो है इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों की वजह से जो है हमारे अदारे वो तबाह हो गए। इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एजुकेशन है, एजुकेशन के ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हम देखें पीछे 90s के अंदर जब मनमोहन सिंह वहाँ के वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने IT सेक्टर को प्रमोट किया। शहर बेंगलोर है वो पाकिस्तान की कुल GDP से ज़्यादा जो है वो का जो हल है, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हर किसी को इंसाफ मिले। यहाँ पे जो नाइंसाफ़ी की वजह से मज़लूम जो है वो पिसा जाता है, तो वो जब तक मज़लूम को इंसाफ नहीं मिलेगा, डेफिनेटली वो अपने इंसाफ के हक़ के लिए कानून को हाथ में लेगा। तो जब तक इंसाफ नहीं होगा तो वो ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान के मिसाइल हैं उनमें गुर्बत है। हुकूमत को चाहिए कि बुनियादी चीज़ें जो है उनको तकरीबन कम से कम प्राइस पे लेके आए, जिसमें आटा है, जिसमें घी है, जिसमें चीनी है, ठीक है, और बुनियादी जो ज़रूरियातें ज़िंदगी है वो के उनको चाहिए। हुकूमत को चावल की जो है वो भी फसल वो ख़ुद जो है ख़रीदे और आवाम में दे। ये करना बहुत आसान है। हुकूमत के पास सारे अदादो शुमार होते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कितने पानी में है या कौन कितनी अर्निंग कर रहा है, हर चीज़ उनके पास है, ठीक है। और नादरा का ID कार्ड, आप कहीं भी जॉब करने के लिए जाते हैं वहाँ आपको ID कार्ड चाहिए होता है। आप कोई भी काम करते हैं वहाँ आपको ID कार्ड चाहिए होता है। और ये गवर्नमेंट को कुछ भी मुश्किल नहीं है कि अगर उसने डाटा निकालना हो, उसने ये चीज़ देखनी हो कि कितने लोग हैं जो हैं वो पॉवर्टी के लाइन से जो हैं वो बिलो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर हुकूमत चाहे तो हर किसी को फैसिलिटी दे सकती है। अगर बिल हमारे घरों में आ सकते हैं, अगर गैस का बिल, बिजली का बिल हमारे घर में आ सकता है, तो क्यों नहीं हुकूमत जो है हमारे घर में राशन पहुंचा सकती। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हुकूमत के लिए करनी कोई मुश्किल नहीं है। ये बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं नहीं कहता ये पेट्रोल सस्ता कर दें, ये डॉलर सस्ता कर दें। ये वो बुनियादी चीज़ें जो हैं वो सस्ती, उन पर कंट्रोल रखें जो कि आम इंसान, आम जो अवाम है उसकी ज़रूरत है, ठीक है। इसमें जो रेडीबान है, इसमें जो मज़दूर है, जिसमें जो दिहाड़ी लगाने वाले हैं, ये हर किसी की ज़रूरत है। जब उनको बुनियादी चीज़ें मिलेंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कानून को भी हाथ में लेंगे और पाकिस्तान तरक्की की जो है वो मंजिलें वो अबूर ना करे आसानी के साथ। और ये दो चीज़ें जो मैंने आपको गिनवाई हैं, ये अगर हो जाए तो मेरे ख्याल में बेहतरी आ सकती है। सेहत, जो आपको पता है सेहत कार्ड आजकल वो पूरे पाकिस्तान में आम हो चुका है और सेहत के जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। और तालीम है, ये तालीम भी गो के गवर्नमेंट सेक्टर में तालीम जो है निसाब पे थोड़ा सा है कि निसाब एक कौम होना चाहिए, उस पर गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी, सेहत, तालीम, ये चीज़ें अगर इन चीज़ों पे गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो इतने हैं ज़्यादा कि उनको पाकिस्तान में जो बहरान चल रहा है वो तो यही है कि जो आइनी बहरान चल रहा है, तो इसके लिए सारी सियासी पार्टियों को एक पेज पर होना पड़ेगा। अगर तो चीफ़ जस्टिस साहब ने जो अनाउंस किया है कि जी 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए, तो ज़रूर होने चाहिए। जब चीफ़ जस्टिस ने कह दिया, क्योंकि लास्ट ईयर आज ही के रोज़ 9 अप्रैल के रोज़ ही चीफ़ जस्टिस साहब ने जो ये मतलब लो कॉन्फिडेंस वोट लेने के लिए बोला था, तो सेम आज ही वही सिचुएशन है कि वही चीफ़ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने ही वो फैसला दिया। तो तब भी हमने माना था, आज भी हमें मानना पड़ेगा। और जैसा नून लीग के लोग कहीं भी मरीम नवाज जलसा करती है और कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा हमारे लोग थे, बहुत ज़्यादा क्राउड आया, तो ठीक है, अभी हम मानते हैं आपके साथ क्राउड है,
हम मानते हैं आपके साथ ही मेजॉरिटी है, लेकिन आप इलेक्शन करवाएं, आप हुकूमत बनाएं अपनी, ताकि मुल्क कोई भी हुकूमत इस टाइम बने, ताकि एक स्टेब्लिश हुकूमत आए कि जिसे पता है कि मैंने जी 4 साल 5 साल चलना है इसके साथ, इस मुल्क के साथ। आपके ख्याल में सिर्फ जो इलेक्शन है वही पाकिस्तान के मसाइल का हल है? और दूसरा ये कि पाकिस्तान में इंसाफ जो है ना, उसको कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि नाइंसाफ़ी जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इंसाफ के साथ काम करना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि अगर एक अदालत में केस चला जाता है तो वो 20-20 25-25 साल चलता रहता है, और यहाँ तक कि जो मज़लूम होता है वो यहाँ तक कि उसकी वफ़ात हो जाती है और केस चलते रहते हैं। तो इस तरह तो ये मुल्क जो है ना वो नहीं चलेंगे। और हमारी जो अदली है उनको भी चाहिए कि वो इंसाफ के साथ काम करें, ना कि वो ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं कि वो उनके मुताबिक जो है वो फ़ैसला लिखा लिखाया आता है तो वही फ़ैसला। उसके अंदर जस्टिस आना चाहिए। जस्टिस से मेरी मुराद ये है कि एक तो सिफारिश और दूसरा रिश्वत का कल्चर जो है इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों की वजह से जो हैं हमारे अदारे वो तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान रेलवे देख लें, स्टील मिल देख लें, PIA देख लें, ये दोनों तबाह होने की वजह यही है। एक तो यहाँ इनके अंदर सिफारिश का कल्चर है, जो भी सियासतदान जो भी पार्टी हुकूमत के अंदर आती है वो सिफारिश को प्रमोट करती है, अपने नामजद बंदों को आगे लेके आती है, और जो है वो रिश्वत की वजह से जो है ये माशरे के अंदर बहुत ही नसूर हो चुका है। ताकि जो भी सोसाइटी के अंदर अगर हम बेहतरी लेके आएंगे तो यही 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो माशरे के अंदर हमें जस्टिस लेके आना पड़ेगा, जस्टिस से मुराद यही है कि हमें सोसाइटी के अंदर रिश्वत और दूसरा जो है सिफारिश ख़त्म करनी होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एजुकेशन है। एजुकेशन के ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमारा जो यूथ है, हम इंडिया की तरफ देखें, इंडिया के अंदर जो है वो IT सेक्टर बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है उन्होंने। हम देखें पीछे 90s के अंदर जब मनमोहन सिंह वहाँ के वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने IT सेक्टर को प्रमोट किया वहाँ से, और आज जो उनका एक शहर बेंगलोर है वो पाकिस्तान की कुल GDP से ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। हमें भी IT के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, स्किलफुल जो है कोर्सेज़ वो जनरेट करें। नो डाउट वो जो है अभी जो है DG स्किल जो नाम से वो प्रमोशन जो है वो अच्छी तरह कर रहे हैं और आगे भी लेके आ रहे हैं, लेकिन हमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन के अंदर और अपने जो हुनर देना चाहिए नौजवानों को, ताकि हमारा जो हल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के। हुकूमत अपनी तरफ से देख लें, अपना सोच रही है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब जिद्दोजहद कर रहे हैं वो अपनी तरफ से सोच रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह तो हालात पाकिस्तान के बेहतर नहीं होंगे। तो हम यार एक दे चल ठीक है, आप बोलें आप बात करें। तो हम पाकिस्तान के हालात इस तरह बेहतर नहीं होंगे। तो कल मैं अचानक वाल्टन से गुजर रहा था, तो वहाँ पे एक शरीफ मार्केट के पास एक दुकान थी बड़ी, तो वहाँ पे हफीज़ा नसीर ट्रस्ट के नाम से उन्होंने ना स्टोर खोला हुआ था। तो वहाँ पे मैं देख रहा था हज़ारों की तादाद मौजूद थी और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे सैरी का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो मैं देख कर खुद हैरान हुआ हूँ कि यार पाकिस्तान में इस तरह के भी कोई लोग हैं, कुछ लोग मौजूद हैं जो गरीब आवाम के लिए कुछ कर पा रहे हैं।